तेजाजी महाराज की जय। बोले खेड़ापा रामधाम की। आज बोलो अनीता राजूराम खोजा नवनिर्वाचित प्रधान बावड़ी, इनके नवनिर्वाचन के अवसर पर जो जानदार शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं 4-5 घंटे विलंब से पहुंचा। लोकसभा का सत्र 29 तारीख है और दिशा की एक मीटिंग का आयोजन भी कर लिया। मैंने कहा 26 को दोनों प्रोग्राम कर लेंगे, 2 बजे तक मीटिंग समाप्त हो जाएगी। लेकिन तमाम विधायक प्रधान वहां पे थे और ऐसे मामले उलझ गए कि वहां मीटिंग होते होते 4:45 बज गई और मुझे आने में देरी हो गई। मुझे पूरा विश्वास है मैं देरी से आया, फिर भी आप मुझे माफ करोगे, क्योंकि 24 घंटे आपके लिए अगर दिन रात कोई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, हर व्यक्ति का ध्यान रख रहा है, तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। राजू जो मेरे छोटे भाई की तरह हमेशा पिछले 15-20 साल से जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा करता था, तब से लेके आज तक हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। और हमारी बड़ी इच्छा थी कि मौका मिले ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाए। मैं धन्यवाद दूंगा भोपालगढ़ के हमारे विधायक पुखराज जी गर्ग, इन्होंने भी बावड़ी के अंदर जो पंचायत राज के चुनाव थे, जोधपुर के अंदर पंचायत राज के चुनाव थे, इनमें रात दिन एक किया। और बावड़ी के साथ साथ जो हिंदुस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड बना, नरेगा में काम करने वाली मेघवाल समाज की बेटी गुड्डी को भी चामुंडे राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी में प्रधान बना के ये संदेश किया देश के अंदर कि आरएलपी पार्टी गरीबों की अंतिम छोर पे बैठे आम आदमी की पार्टी है, जहां नरेगा में काम करने वाला भी प्रधान बन सकता है। ये संदेश देश के अंदर दिया तो राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी ने दिया। इसलिए तमाम जोधपुर की हमारी टीम को मैं बधाई देता हूं, उन तमाम नौजवानों का और तमाम बावड़ी के अंदर जो दूसरे भी उम्मीदवार थे, वो सब मेरे भाई जो राजू को प्रधान बनाने के लिए सब लोग एकजुट हुए, एक मंच पे हुए। और हमारा जो गठबंधन था जोधपुर राजस्थान में 3-4 जगह समर्थन बीजेपी ने आरएलपी को दिया और 8-10-12 जगह आरएलपी ने बीजेपी को समर्थन दिया राजस्थान के अंदर। और इससे ये प्रधानों का जो मामला है ये जाके बैठा। अगर आपस में गठबंधन नहीं करते, देखो किसी न किसी से तो करना था, आपकी इच्छा थी और नहीं करते, आप ही कहते नहीं कि मैं तो वोट फटको देता, मेरे नागौर नहीं किया था मैंने गठबंधन, और मुझे 9 वोट थे, अलग अलग दिए 9 के 9। परिणाम अच्छा हुआ उसका, हम जैसा व्यक्ति चाहते थे वो प्रमुख बन गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना था, यहाँ नौजवानों को मौका मिले, सबकी आपकी इच्छा थी और आपकी इच्छा का रूप हनुमान बेनीवाल चलता है। अकेला कभी कोई काम नहीं करता, जो भी काम करता है आपको पूछ के करता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गठबंधन किया, तब भी 1 महीने तक पूरे राजस्थान के अंदर बात चली कि क्या किया जाए, हम अकेले तो आरएलपी जीत नहीं सकती राजस्थान में। आप सबने कहा कि बीजेपी से गठबंधन करो, जो कर लिया गठबंधन और गहलोत के बेटे को हरा दिया जोधपुर के अंदर। किया नहीं किया? जो गहलोत किसान राजनीति को धीरे धीरे खत्म कर रहा था, तो जोधपुर के अंदर उसके बेटे को हरा के सबक सिखा दिया। और भाइयों, मैंने मेरे लोगों का समय भी ध्यान रखा, जहाँ मेरे भाई कई जगह लगे थे कि इसकी कैसे मदद करनी नहीं करनी, मैं प्रयास पूरा कर रहा था। और उसी का परिणाम था कि आप लोगों ने मुझे हमेशा एक नई पार्टी बनाने के बाद हमेशा मेरा मान सम्मान रखा। भोपालगढ़ की जनता को मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि खेमसर में मैं 24 घंटे रहता था, लेकिन भोपालगढ़ और मेरठा की जनता ने एक मीटिंग करी थी हेलीकॉप्टर से, और एक मीटिंग में कांग्रेस के ध्वस्त करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हनुमान बेनीवाल को एक नई ताकत और एक ऊर्जा राजस्थान के अंदर दी। और उसी का परिणाम है कि दिल्ली के अंदर भी दिल्ली की सरकार ने मुझसे गठबंधन किया और एमपी के रूप में चलकर दिल्ली चला गया। भाइयों, जब मैं दिल्ली गया और देश का किसान तकलीफ में था, मेरे सामने 2 विकल्प थे, या तो मैं
सत्ता के परोस हुई थाली सत्ता के साथ जाता और मंत्री पद में लेता, और दूसरी तरफ मेरा किसान भाई जो ठंड के अंदर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे दिल्ली की सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहा था, वो आंदोलित था, बात कर रहा था, हनुमान जी अकाली एनडीए छोड़ के आप भी छोड़ दो। मैंने कहा मेरे छोड़ने से काम हो जाएगा क्या? बोले हो जाएगा। मैंने सत्ता को ठोकर मारी, शाहजहांपुर बॉर्डर जाम किया और 70 दिन तक सड़क पर देश का कोई शासन देता, नागौर का शासन था, लेकिन किसान को उनके मान और सम्मान को झुकने नहीं दिया और भाइयों पड़ोसी थाली को ठोकर मार दी। लोग तो मंत्री बनने के लिए क्या क्या कर लेते हैं आप जानते हो? लोग मंत्री बनने के लिए जिनके दादा परदादाओं का सारा इतिहास उठा के देख लो, जिन लोगों ने मारा। मैंने देखा सत्ता के लिए पहले एक जमाना होता था, लोगों के अंदर मजबूती हुआ करती। कौन सा जमाना बताओ? मंत्री का कह के और एक ही थाली में रोटी छीन लेते लोग सत्ता के लिए। चिंतक नहीं चिंता, आपने देखा है जोधपुर में तो कहने की क्या आवश्यकता है, आप देख ही रहे हो। तो बन गए क्या दोबारा मंत्री? हुआ था ना विस्तार मंत्री हो गए क्या विस्तार? अरे भाइयों सारे काम कोई यहाँ बैठे नहीं होते बड़ी बड़ी बातें करने। देखिए पिछली बार भी मैंने प्रयास किया, मेरा मन हो गया, मैंने कहा मेरी पार्टी तो सत्ता में आ नहीं रही है, क्यों ना मेरे समाज के और मेरे भाइयों के एमएलए की संख्या बढ़ा दी थी संख्या। ये भागरी जी को एक दिन पहले टिकट डिक्लेयर करते तो ये बनता था आरएलपी से। टिकट डिक्लेयर नहीं हुई, कांग्रेस ने दूसरी टिकट जारी की। मैंने ये सब मेरे पास आ गई जसवंत जी, मैंने मदद कर दी, कांग्रेस से एमएलए बन गया। अब वो कह रहा है कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया, वापिस आ जाएगा चुनाव आ जाएगा, 50,000 ज्यादा नहीं ठोका भाई। ऐसा है, हम तो बात करके और उसमें रहने वाले आदमी। पहले हमें गजेंद्र सिंह जी को क्यों कर भेजना था, पढ़ लिया था कि उनको भेजूंगा, भेज दिया ना। एक बार ही होता है रोजाना थोड़ी, आपको अगला पता नहीं क्या पढ़ना होगा, कोई जरूरी कितना पढ़ना होगा। एक बार वोट को मुक्त करा दिया, अब अगली बार मैं मेरी पार्टी की चिंता करूंगा राजस्थान में। मैं क्यों कांग्रेस और बीजेपी में मेरे विधायकों की चिंता करूंगा? क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं वहां चिंता करूं, वो मौज मस्ती करे और ब्लड प्रेशर की गोली मैं खाऊं? आप ये काम करोगे भाइयों? आगे मैं तो भोपालगढ़ में जहाँ खड़ा हूँ वो तो तीसरा फ्रंट ही है, थर्ड फ्रंट आपने दिया था, बनाया था। मेरे को यहाँ आपको ये नहीं कहना चाहता, लेकिन हमें अगर इतने हजारों की तादाद में बैठे हो, आप मेरे को भरोसा करें, सड़क पे जाओगे तो आंदोलन में हमारे दोनों विधायकों मुकदमे दर्ज हो गए। और उसका फायदा ये हुआ कि राजस्थान में जहां भी हम गोचर जमीन में अगर कोई व्यक्ति रहता है, सरकार ने आदेश जारी कर दिया, बिल लेके आ गई कि उनको पट्टे दे दो, किसी को मत तोड़ो। ये हनुमान बेनीवाल का और आरएलपी के आंदोलन का परिणाम था कि लाखों लोगों को बेघर होने से बचा दिया। भाइयों मेरे संघर्ष का ही परिणाम था कि नेताओं को गली गली घुमा दिया, 5 वर्षों की बिजली फ्री कराई, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, और अभी भी राजस्थान में आधे टोल मुक्त है, अभी भी चल रहे, टोल मुक्त चल रहे नहीं चले। और मैं जल्दी जब कोरोना का WHO की गाइडलाइन आ जाएगी, अब कोरोना मुक्त देश प्रदेश हो गया, पूरी वैक्सीनेशन हो गई, अगली रैली संपूर्ण कर्ज माफी राजस्थान की। 1 लाख करोड़ का कर्जा हमारे भाइयों पे है, केसीसी लघु सीमांत कोऑपरेटिव का दूसरा 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करे, फ्री बिजली राजस्थान के किसान को मिले, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, मजबूत लोकल, ताकि मुख्यमंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करे तो उस पर भी शिकंजा कस के उसको जेल के अंदर डाले। भ्रष्ट अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग नहीं हो, कानून का राज हो। बाड़मेर के तेल के कुआं से लेके भिवाड़ी के कारखानों तक किसान के बेटों को 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी की समस्या का तो समाधान हो। इसको लेके बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। शुरुआत पिछली बार नागौर से करी थी और दूसरी ओंकार बाड़मेर से भरी थी। भाइयों इस बार शुरुआत जोधपुर की धरती से करेंगे। मुख्यमंत्री के इलाके से 5 से 10 लाख देश का जवान किसान दिल्ली की सरकार को चेताएगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम करनी होगी। और कम कितनी करनी होगी? 5 रुपए 10 रुपए नहीं, कम से कम 50-60 रुपए कम करनी होगी। राजस्थान की सरकार को भी 70 रुपए कम करने होंगे। तो हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के अंदर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट में पैसा कम करता है। मजाक बना रखी है, सारे हाथ मिला लेते हैं कि वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन था उसी का परिणाम
कि राजस्थान के अंदर किसान के बेटे एक दूसरे पर बंदूक चला लेते, तलवार चला लेते, कोई किसी का दानी दौरी नहीं। अभी मेरे भाई अपने कंडारा जी बैठे यहाँ पे, मोन्टू, इसके भाई लवली की किस तरह निर्मम हत्या जोधपुर के अंदर की गई। अगर मैं वोट की चिंता करता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, लेकिन मैंने वोट की चिंता नहीं की। जब मैंने पूरा पता किया, मुझे पता लगा कि इसके भाई लवली की 6-7 गोले नजदीक से मार के हत्या की गई। मैं बल्लभनगर का चुनाव छोड़ के जोधपुर की धरती पर आया। थोड़ा सा जल्दबाजी लोगों ने कर ली, लेकिन आप चिंता मत करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सरकार की जो जवानी बुढ़ापे की ओर आप चिंता मत करो, दबा लेंगे वापिस इनको डरा के। आप जो चाहते हो वो काम होगा, सीबीआई जांच भी होगी, और जो दोषी अधिकारी है वो जेल जाएंगे। आज मजबूती रखना, 29 तारीख को आप लोग आंदोलन कर रहे हो, मेरा आपका आंदोलन को समर्थन है। हमारे आरएलपी के पदाधिकारी अपना आप पहुंच जाएंगे। आवश्यकता पड़ी मामला लोकसभा के अंदर भी उठेगा। राजस्थान की सरकार को सीबीआई जांच के लिए लिखना ही पड़ेगा, ये मैं विश्वास आपके परिवार को दिलाना चाहता हूँ। भाई मोटू को ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार तुम्हें किसी गलत मुकदमे के अंदर नहीं फंसाएगी। उस दिन बात भी हो गई थी, अगर फाइलें वहां नहीं गई है तो सारी फाइलें सरकार कल परसों के अंदर मंगा के उन मामलों को सही जांच करेगी। निश्चित रहे 29 तारीख से आप लोग जो आंदोलन करें उसमें आरएलपी पार्टी आपका आंदोलन को पूरा समर्थन करिए, क्योंकि आंदोलन में आपका हमने साथ समय दिया था। मैं वोट लेके काम नहीं करता। बंजारा समाज के कितने वोट है राजस्थान में, बताओ मुझे, कितने दूसरे समाजों के वोट है। कई बार तो जब आंदोलन करते हैं तो वोट टूट जाते हैं हमारे, कई समाज के खिलाफ करते हैं, खिलाफ हो जाते हैं, तो समाज हमारे साथ रहता है। लेकिन अब ये घाटे नफे का काम नहीं है। मानवता क्या कहती है, लोग मेरे लिए तरह का आरोप लगाते हैं कि मान लीजिए किसी जाति विशेष के खिलाफ है। मुझे आप बताओ राजस्थान के अंदर अगर अपराध अन्याय कहीं भी हो और मुझे अगर बुलाया और मैं नहीं गया तो मुझे नाम बता दो एक भी आंदोलन का। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे याद तो करे। अब आप याद करो नहीं, बुलाओ नहीं, मैं जाऊं उससे पहले रवाना हो जाओ तो मैं वहां जाके बैठूंगा। इसलिए मैं तमाम राजस्थान के नौजवानों से अपील करता हूँ कि कहीं भी अन्याय, अगर आपको लगे कि हनुमान बेनीवाल आना चाहिए, मैं आऊंगा, आपको न्याय भी दिलाऊंगा। और हिम्मत है राजस्थान की सरकार की कि इतना सा भी कुछ कहे किसी भी मेरे भाई के राजस्थान का। आप चिंता नहीं करें, आज राजस्थान की जो हालात है वो आपके सामने। बेरोजगार रोजगार चाहता है, संविदा कर्मी नियमित होने के लिए आंदोलन करे। ये तो राजस्थान के अंदर हालात ये हो गई कि अपराधियों का ऐश का बढ़ गया। सारे अपराधी इस राजस्थान को शेर का समझते हैं और यह पर्यटन के दृष्टि से आते हैं। यूपी बिहार से ज्यादा अपराध राजस्थान के अंदर हो रहा है। गहलोत वसुंधरा गठबंधन का परिणाम है कि महिला अपराध के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे और बाल अपराध में राजस्थान 5 नंबर पे आ गया। आज ये राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगा है, इस कलंक को धोने का काम हो अगर कोई करेगा तो आप लोग करोगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। हमारे पास समय कम है, 2 साल का समय है। 2 साल में हमें कोविड का भी ध्यान रखना है। पूरी तरीके से कोविड गया नहीं, डेंगू आ गया, तीसरी बीमारी आएगी। सरकार भी यही चाहती है कि लोग बीमारियों में उलझे रहे और अस्पताल में गोली दवाई लेते घूमे। इतने में चुनाव आ जाए अपना आप कहीं कहीं वोट देते हैं। ये हमारे सीताराम जी नाई जी बैठे, आप खड़े हो, राम राम तो करो। ये सुजानगढ़ से चुनाव लड़े थे सीताराम जी नाई, 5-7 राउंड से तो ठीक चले थे, बीजेपी को पीछे छोड़ा था। तो आप इधर राउंड लो, बहुत नाई के समाज राजा टिकट मैंने दी थी नाई को 3 उस समय 18। हाँ, मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर रहा हूं कि हमें मिलकर राजस्थान में लड़ना है। 2 साल का समय बचा है। सारी जो हर हमारी समस्या उसका समाधान, उसका ध्यान भी रखते। हर पेपर आउट हो रहा है, क्या करोगे आप बताओ मुझे। हर पेपर आउट, आरपीएससी पूरी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई। जहां भी देखो जो भी संस्था कराएगी एग्जाम, कहीं कहीं अपने रिश्तेदार, नाती, मंत्री, संतरी, अधिकारी सारे इसमें लगे। हर व्यक्ति देश और प्रदेश को नोचने में, खाने में लगा। कौन रखवाली करेगा। अब तेजा जी महाराज तो आएंगे नहीं उतार लेते, किसी को आप में से ही आएगा कोई आप लोग करो कुछ। ये तो आप मुझे इस बात का धन्यवाद हो कि मैं इतना हिम्मत वाला आदमी हूँ कि मंत्री पदों को ठोकर मार के
पूरी जवानी 20 साल तो मंत्री को तुम ठोकर मार के मैंने निकाल दी। कई बार सोचता हूँ कि मैं 3 में मंत्री बन जाता तो अगली बार 5 बार मंत्री रह जाता, बिल्ली हो जाती। 5 बार रहता तो फिर क्या है, कुछ नहीं बनता। 5 बार मंत्री बहुत बड़ा होता है। क्या कोई मुख्यमंत्री रहा क्या हमारा राजस्थान में आज तक? नहीं रहा ना। जो मंत्री रह गए क्या नंबर 3, 4 में, वो भी अपने जीत गुआर है। मेरे दादाजी ये थे, मेरे परदादाजी ये थे भाइयों। और विधानसभा लोकसभा में जो कह रहे हो कुर्सियां फेंक दी, किसी ने नहीं फेंकी, वो मैं नहीं फेंकी। हमारा दादू कुर्सी फेंकी, कुर्सी में बिल्डिंग कितनी ध्यान में हमारे लगी, दादाजी उड़ गई थी कुर्सी विधानसभा, वो तो नहीं था। तो लोकसभा के अंदर भी बजट को रोक दिया, राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोक दिया, देश के बजट को रोका और प्रधानमंत्री को कहा कि किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। मोदी जी, आपका घमंड दूर हो जाएगा और आप तीनों बिल वापस हो। ले लीजिए छूट के चाटा नहीं चाहता बीजेपी के मंत्रियों ने कॉन्ट्रैक्ट करे ना बड़ी बड़ी, तीनों बिल बहुत अच्छे, अब कह रहे हैं तीनों बिल ठीक नहीं है, वापस काट लिया छूट से। हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता और 36 कौम उसे अपना भाई मानती है, सही को सही और गलत को गलत करने की मदद। मेरा वसुंधरा से झगड़ा हुआ, लोग कहते थे कितने दिन चलेगा, जेल जाएगा, वसुंधरा इनकाउंटर करा देगी। 2-4 छोटे अपराधी भाग गए थे, वो ये कर देंगे, उनका पता भी चला गया कहाँ चले गए, वो कहाँ गए। और अभी तो मेरा तो टाइम ही नहीं है फिर, और मेरा समय तो बाकी है, मेरा समय आएगा जब क्या होगा। भाइयों उठो, जिसमें भगवान की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, मैं गरीब को गणेश मान के सेवा करता हूँ, और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा कलेजा और संबल आपकी ईश्वर की कृपा से है कि विधानसभा में जब 13 से 18 में था तब मुझे कई बार डर लगता था कि कांग्रेस के 21 और बीजेपी के 163 और मैं अकेला पड़ जाता था कई बार, यार मुझे दोनों तरफ से नहीं पीटा अपने को, इधर इधर खड़े इधर खड़े। लेकिन मैं वसुंधरा को हमेशा रोकता, जब भी वो आती थी तो एक बार कहता बैठ, नहीं बोलने दूंगा, मैं वसुंधरा को उठा देता था। तो फिर पानी पीते के जिसको बाहर निकालो, ये वो जो भी करते चाहे बाहर निकाले सस्पेंड किए, मैंने चीज की परवाह कभी नहीं की। और उसी का परिणाम है वही वसुंधरा इसी राजस्थान में और वही हनुमान बेनीवाल इसी राजस्थान। खूब प्रयास किए उसने बात करने के, मैंने बात नहीं की। मैंने जब गठबंधन किया तो ये शर्त रखी कि वसुंधरा पार्टी कार्यालय में नहीं होगी, तब मैं गठबंधन करूंगा। ये होता है। अब लोगों के काम पड़ेगा तो रात को पैर पकड़ लो, और काम निकला हम हनुमान को हरा देंगे, बीमार पड़ गया, बाड़मेर में तुम्हारा आता पता नहीं कहाँ भागे तुम लोग। उनकी मदद मैंने बाड़मेर में भी, मैं खुद फार्म भरता ना, उमेश जी ने भरा था, अगर मैं भरता तो 20,000 से तकनीक था कांग्रेस पार्टी को। उमेश जी ने भरा, नए थे, फिर भी 17-18 राउंड तक आगे चले थे। अब अपने लोगों की दिक्कत यह है कि ऐसा मानते ही नहीं, जब तक हार नहीं जाए और जब तक पढ़ नहीं जाए तब तक वो इस चीज को नहीं मानते। भाइयों 23 तैयार है, आधे राजस्थान के फर्जी नेताओं को ठीक कर दिया, आधे बचे हुए, और मैंने सबका नाम लिख रखा है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे क्या करना, सबका इलाज कर दूंगा, चिंता छोड़ दो। आप एक ही चीज की चिंता करो कि मेरी तबीयत ठीक रहे, और तबीयत अगर मेरी ठीक रही तो मैं सबकी ठीक कर दूंगा, कांग्रेस और पार्टी का। आपको विश्वास दिलाता कि नए राजस्थान के निर्माण में पिछली बार भी 18 के अंदर हमारे पास संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, हमने हाथ नहीं फैलाया, भिक्षा नहीं मांगी लोगों से कि मुझे पार्टी के अंदर पैसा दो, ये करो वो करो, 1 रुपया भी नहीं मांगा किसी से। फिर भी चुनाव लड़े, 3 जगह जीते, 10 लाख वोट लिए। ये 23 है। पिछली बार भी बीजेपी को वसुंधरा लंदन और गहलोत 99 पे वेंटिलेटर पे गया था उसी हुंकार से। अब की बार तो पूरा बदलाव करना आप लोगों को। जब बल्लभनगर और मेवाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कमान जब्त हो सकती है और दरियावत में 3rd नंबर जा सकती है, तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। शेखावाटी मारवाड़ से लेकर शेखावाटी अंचल, भरतपुर से लेकर मेवाड़ के इलाके के नौजवान तैयार बैठे। पंचायत चुनाव में मैंने कई जगह चुनाव लड़े, मैं खुद गया ही नहीं, मेरे एमएलए भी नहीं जा पाए, वहां भी बच्चों ने बोतल का चिन्ह देख के वोट दी। अब गंगानगर के अंदर चुनाव है, करौली में चुनाव है, 2 जगह वो चुनाव है, कोटा के अंदर,
चुनाव लड़ेंगे बच्चे और बोतल के चिन्ह पर नौजवान वोट देगा। मेरी जाति की जनसंख्या नहीं है, वहां भी लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पसंद करते हैं। युवाओं की पहली पसंद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तो कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाएगी राजस्थान के अंदर। और तीसरा विकल्प अगर किसी ने दिया हनुमान बेनीवाल की सोच के आधार पर कि मुझे तो संघर्ष करना पड़ेगा, किसी को तो इस लकीर को बढ़ाना पड़ेगा आगे। और भाइयों, मेरे प्रयास का ही परिणाम है कि आप लोग शंकित हुए। एक जमाना था जब मैं नागौर के अंदर आया था 20-22 साल पहले, तो हेड कांस्टेबल को ज्ञापन देते थे। एक वही जमाना है कि पता लग जाए कि आंदोलन हो रहा है, कलेक्टर एसपी आईजी भाग के आ जाते हैं कि कहाँ हो रहा है, हाथ जोड़ लेते हैं। ये बदलाव हुआ नहीं हुआ? एक जमाना था कि बावड़ी खराबे खाने की तरफ, खराबे की तरफ आप नहीं जाते थे। एक जमाना की आवाज आ जाए कि किसान आ रहे हैं तो जोधपुर के एसपी आईजी समेत ही पीछे आ रहे, अरे साहब। तो ये संघर्ष का ही परिणाम था। मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर के रेतीले धोरों के मेरे किसान के बेटे भाइयों को, जिन्होंने बाड़मेर कर वसुंधरा का जो विरोध मेरी अनुपस्थिति के अंदर बच्चों ने पुलिस के डंडे खाए, कहीं वसुंधरा में रेत फेंकी, कहीं जूते चलाए और कहीं भगाया भाग वसुंधरा। और ये सब इन्हीं का परिणाम था। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर और शेखावाटी अंचल के नौजवानों ने जो लड़ाई राजस्थान की लड़ी, उस लड़ाई का परिणाम है कि आज देश के अंदर लोग ये बात करते हैं कि सबसे मजबूत दल राजस्थान में आ रहा है वो राष्ट्रीय लोक पार्टी है, जो 23 में कांग्रेस और भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेलेगी। और 24 की सत्ता के अंदर भी राजस्थान में कितने सांसद किसके बनेंगे, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तय करेगी। भाई उठो, अपनी ताकत को पहचानो। अभी हमारे जिला परिषद में उसके बाद जोधपुर में नहीं जीते, कई कारण जाएंगे, कई जगह मंडल नहीं खड़े कर पाए, कई जगह हमारे वहाँ चुनाव आयोग ने विपाड़ के अंदर सारा मामला खारिज कर दिया, गड़बड़ कर दी। चलता रहता है। सीएम का खुद का जिला है, तो सीएम खुद अपना झगड़ा बीजेपी से नहीं समझते, वो आरएलपी को बड़ी दुश्मन मानते हैं। और बीजेपी वाले भी कांग्रेस को दुश्मन नहीं समझते, वो भी आरएलपी को समझते। इसका मतलब अपन तो एक नंबर पर है ही। कांग्रेस भी हमें दुश्मन माने और भाजपा भी माने। मैं इतना ही कहता हूँ कि जोधपुर का जो रेला हो वो हमारे नागौर, बाड़मेर की जो ओंकार रैलियां थी उनसे बड़ा आप लोग करोगे। उस समय मैं आपके यहाँ पूरा बीच पर टाइम लूंगा। उस रैली से हमें दिल्ली तक संदेश देना है। उस रैली से राजस्थान की राजनीति एक बड़ा करवट लेगी, बड़ा बदलाव होगा। फिर मेवाड़ से चूरू की धरती पे चलेंगे और चूरू की रैली के बाद इतने लोग आरएलपी ज्वाइन करेंगे कि हमें मना करना पड़ेगा कि भाई रुक जाओ। पूरी चमत्कार को नमस्कार है। जिधर लोग जनता चलती है, नेता तो बहुत कमजोर होते हैं। जिधर जनता दिखी राम राम साहब आगे हम आपका, ठीक है। अभी कई लोग नहीं कहते हैं साहब आपके साथ बड़े नेता नहीं। बड़े नेता होता कौन से बताऊंगी? बड़े नेता तो वो तो जनता बनाती है। बड़े नेता को अपना बोले क्या, जनता जी को बोल देती बड़े नेता हो जाएंगे। हटाओ इन बड़े नेताओं को, हमारे नए बच्चे तैयार कर दो। ये सब बड़े नेता वोट आप तो नेता ये बन जाएंगे, और नहीं बनेंगे मैं बना दूंगा उनको घूम घूम। मैं तो कहना चाहता हूँ नौजवानों को, आप राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी ऐसी पार्टी है 5 लाख की 7 लाख की रैली करती है और तमाम नौजवानों का भाषण का नंबर आता है। अभी मेरे चेयरमैन साहब 2-3 प्रधान जी नहीं बोले, मैंने कहा आप लोग सुबह से ज्यादा लेट हो रहे हो, लेकिन सबको भाषण कराता। कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो एनर्जेटिक हो, अच्छे वक्ता हो, नए नेता उभर के आने चाहिए। सेकंड पीढ़ी की चिंता करें तो फर्स्ट पीढ़ी बराबर की चिंता करें। हमारे नेताओं ने अगर सेकंड पीढ़ी की चिंता की होती तो आज इस तरह किसान राजनीति हादसे पर थोड़ी जाती। वो तो खुद तो नंबर 2 और 3 के लिए घूमते थे और 4-5 छह पे कौन होगा, कभी उस चीज की परवाह ही नहीं की। अपना काम निकाला, चलते बढ़ाए। बातें बड़ी बड़ी करते थे गाँव में आके कि हमारी बात होगी, यहाँ होगी, सीएम ने गाल काट दी, पीएम ने गाल बकवास करके अपना काम निकाला। काम निकाल के हमें मार दिया और खुद मर गए। आप देखिए हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर ये जो मेरी इलाका है, अगले इलाके हमारे जोधपुर, नागौर, बाड़मेर के अंदर मेरे आजादी आते 50 साल पहले, हम कहाँ चले जाते इसका अंदाज भी आप नहीं लगा सकते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था, हमें पहले तो अंग्रेजों का राज, फिर जागीरदारों का राज, फिर अकाल का साया और नेताओं का धोखा, यही मिला इस मारवाड़ को और राजस्थान के किसान और नौजवान। भाइयों, मैं तो इतना ही विश्वास रखना चाहता हूँ कि मैं तो त्याग और समर्पण करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे यह भी कई बार लगता है कि मेरी वजह से अगर किसान कौम को जहाँ भी यूं लगे कि हनुमान बेनीवाल की वजह से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। पहले भी लगातार कुर्बानियां दी, आज भी दे रहा हूँ, आगे भी दूंगा। आपके मान और सम्मान को ठेस देश में
और प्रदेश में नहीं लगने दूंगा। इतना विश्वास और इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। हमारे जो आंदोलन चलेंगे इसमें आपके प्रमुख जो मैंने मुद्दे बताए थे उसको लेकर हम लोग करेंगे। मैं पुनः आप सबको बधाई दूंगा। भाई राजू राम खोजा को बहुत बहुत बधाई, इन्होंने सबका दिल जीता। और 3 बजे में अगर आता तो संख्या 10-15 हजार से पार थी, लेकिन अभी भी हजारों की तादाद में आप बैठे हो। ये सोशल मीडिया का जमाना है। अभी आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, पूरा प्रदेश सुन रहा है। रहमान जी मीटिंग में होने की वजह से लेट हो गए और बाकी सब लोग यहाँ आगे थे। और मेरे लेट होने से हमारी मेहता की एमएलए साहब इंद्रान जी भी, क्योंकि एमएलए साहब नारायण जी, भाई सुभाष चंदोई हमारे नगर पालिका मुंडवा के चेयरमैन आरएलपी के, रेवंत जी डांगा प्रधान, विजयपाल बेनीवाल हमारे जो नेता है बीजेपी इसके आरएलपी के किसान और बागरी जी प्रधान, हाँ बीजेपी बागरी जी का स्तर बढ़ेगा बराबर। नागौर प्रधान जी कहाँ है? नागौर प्रधान जी और चामू जी प्रधान जी, हमारी तमाम जो फौजी साहब, राजू पिताजी, सम्मानित मंच सारा और उपस्थित सारी जो टीम है यहाँ की, जोधपुर की, बाड़मेर के हमारे आरएलपी की जितनी भी टीम और तमाम प्रधान जनप्रति सब लोग यहाँ है, सबका स्वागत, हृदय से आभार। देरी से आया, आज मुझे खुद लग रहा है कि मैं लेट हूँ, लेकिन मैं लेट हो गया। कुछ तो मैं हर काम में लेट हो जाता हूँ। मेरी तो शादी भी लेट हुई थी, आपको पता है। अगर तो सोचने का टाइम नहीं मिला, रहते पहले तो नारायण ने करी थी शादी, तो मेरी शादी लेट हुई, मैं लेट हो जाता हूँ चलते चलते। लेकिन आप चिंता मत करो, सारी लेट निकाल देंगे 2023 के अंदर। आपको एक संदेश दूंगा नौजवानों को, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। 2-3 बातें अच्छी तरह सुन लो मेरी, जो तुम्हारे काम की बात है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, नशा नहीं करना है। मैं नहीं करता हूँ कोई नशा, ठीक है ना। हाँ, मैं गुस्सा करता हूँ ज्यादा, वो भी मुझे लग रहा है मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो मेरे बच्चे आजकल कहने लगे पापा गुस्सा ज्यादा करते हुए, घर में भी आदत पड़ गई। एक दूसरा छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ोगे नहीं, अपना अपना कमा के खाओ। समझ में आ गई बात? किसी का हक कोई मार रहा है, हमारे को बताओ, हम बैठा के राजीनामा कराएंगे। क्यों? आपस में लड़के बिना बात के गोली चला देते हो, चाकू चला देते हो, मर जाते हो। लोग हमें कहते हैं कि आप किसान हो, देखो आपके लोगों मार गए सर, हमारी क्या इज्जत रहती है? इन बातों को सोचो आप। हम तो भुगत भोगी, हमने देखा था कि झगड़ों का परिणाम क्या होता है। इसलिए बंद करो ये सारा झगड़ा। एक ही बात का नशा रखो कि एक बार सरकार बनानी है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 23 में अगर सरकार बन गई तो आप फिर लड़ाइयां छोड़ दोगे। अगर सत्ता का नशा एक बार आ गया ना, तो उसके बाद राज ही करोगे, हमेशा लड़ाइयां छोड़ दो। राज का नशा ऐसा होता है, वो कभी आनंद आपने लिया नहीं, ये लड़ते रहते हो बिना बात के। लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी आपके लोग आपस में लड़ते क्यों हैं? मैंने कहा इसलिए लड़ते हैं कि उन्होंने कभी राज नहीं किया, और राज कर लेंगे तो फिर नहीं लड़ेगा, फिर वो समझदार बन जाएंगे। तो भाइयों, हमें समझदार बनना है, आपसी झगड़े नहीं करने। सरपंचों की गुटबाजी खत्म, प्रधान के बाद प्रधानों की खत्म, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के चुनाव के बाद बच्चों को वापस एक दूसरे की मदद करनी है। और कब किसके काम आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। हम सब एक हैं, एक ही जगह के, एक हमारी संस्कृति है, और सब संघर्ष किए हुए लोग हैं। हमें धोखा मिला है, हमें अब आगे मौका मिलना चाहिए। राजनीति के अंदर, सत्ता के अंदर मौका मिलना चाहिए। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि थाने तहसील कचहरी में जाओ तो आपका मान सम्मान हो, कर्ज मुक्त किसान और हर हाथ को रोजगार हो, और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे में सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, वो मिले तो ये बोले बहन जी आप कहाँ से आ गए, कौन सी गली में, चलो चलते हैं। ऐसी व्यवस्था राजस्थान में, ये कौन सा राजस्थान बन गया बताओ? अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में लगे, वसुंधरा वापिस करी, यात्रा करी, पता नहीं कौन सी यात्रा करी। एक अंतिम यात्रा पहले लेके दिल्ली से अंतिम यात्रा, कोई अलग यात्रा कर रहा है। सारे यात्रा में निकले में आपकी चिंता किसी को नहीं है। पायलट सीएम बनना चाहते हैं, तीसरा कोई और बनना चाहता है, कोई हमारे वाले तो 3rd नंबर 4थे नंबर पे धूती उठाने के लिए दौड़ रहे हैं, धूतियां उठा रहे हैं।
फिर भी सीएम हटारा पटक के फिर भी भाग रहे पीछे। अशोक जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अशोक जी का तो पता नहीं, लेकिन मेरा समय अच्छा आ गया, तैयार हो जाना जाने अंदर जाने के लिए। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी होगी, मुकदमा नहीं करता। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो और सत्ता का सिंहासन का जो रास्ता हनुमान बेनीवाल ने दिखाया, उस रास्ते पे एक होकर चलो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। भाई राजू को, पूरे परिवार को बधाई और